न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7 में इंपॉर्टेंट जो लाइंस है मैंने वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके थ्रू हम चैप्टर समझने की कोशिश करते हैं। लीव्स क्या है? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, मैच द फॉलोइंग्स में से कुछ क्वेश्चंस मैच करने होते हैं। फूड फैक्ट्री लिखा होगा, लीव्स लिखे होंगे, तो आपको पता है कि फूड फैक्ट्री का काम कौन करता है? लीव्स करती हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। आपको पता है प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है। फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें 3 चीज़ें चाहिए, एक अर्थ के नीचे से, एक एयर से, एटमॉस्फेयर से, और एक आसमान से, स्काई से, सनरेज। ठीक है, तो जैसे ये प्लांट है, यहाँ नीचे रूट्स होती हैं, यहाँ ये रूट हेयर एब्जॉर्ब करेंगे आपका वाटर एंड मिनरल। ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से लेंगे CO2। कैसे? स्टोमेटा के थ्रू। ये स्टोमेटा है। आसमान से सनलाइट लेंगे और प्लांट का अपना जो क्लोरोफिल होता है वो 3 चीज़ें ये और एक प्लांट की अपनी 4 चीज़ें मिलकर फोटोसिंथेसिस होता है। तो जो क्लोरोफिल होता है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये क्या है? नेसेसरी चीज़ें हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। आपसे पूछा जाए 4 नेसेसरी थिंग्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर दीज 1 2 3 एंड 4। फोटोसिंथेसिस के थ्रू सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है, बहुत सिंपल लाइन है कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। प्लांट स्टोर एक्सेस फूड एज स्टार्च इन लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। प्लांट क्या करते हैं? एक्सेस फूड स्टोर करते हैं, एक्सेस फूड एज स्टार्च इन लीव्स, स्टेम, रूट्स। देखो, वो केमिकल एनर्जी जो बनी है ना, वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज आप कह सकते हो। तो वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च की। एस से स्टोर, एस फॉर स्टार्च कर लेना, याद हो जाएगा आराम से। और ये कहाँ कहाँ स्टोर हो सकता है? लीव्स में, स्टेम्स में और रूट्स में। नॉन ग्रीन प्लांट्स भी हैं भाई, जैसे फंगस है, ठीक है, ब्रेड के ऊपर जो फंगस ग्रो करती है उसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना बनाते हैं। इनको ऑर्गेनिज्म को जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना बनाते हैं ना, उनको बोलते हैं सैप्रोट्रोफ्स। देखो, आपने अभी तक यही पढ़ा है, या तो हम प्लांट्स को खाते हैं या हम किसी एनिमल को खाते हैं। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। प्लांट्स को खाने वाले ऑटोट्रोफ्स और दूसरे एनिमल्स को खाने वाले हिट्रोट्रोफ्स। ठीक है, लेकिन ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या जो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं? बिल्कुल होते हैं। वो बिल्कुल सेपरेट से ही होते हैं, अलग सी दुनिया है। तो सेपरेट से सैप्रोट्रोफ याद कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। फंगस ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लोथ्स, ह्यूमिड वेदर। अब देखो, फंगस का ब्रेड का तो मैंने बता दिया, ब्रेड पे ग्रो करती है, वो ब्रेड मोल्ड होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि और कहाँ कहाँ ग्रो करती है, तो आप बोलेंगे पिकल, लेदर और क्लोथ्स। कस्कुटा डज नॉट हैव क्लोरोफिल एंड हैंस कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। देखो, कस्कुटा एक प्लांट है, येलो कलर वायर्स ही दिखेंगे आपको किसी प्लांट पे। जब आप रोड से जाओगे कहीं गाड़ी में, देखना आप किसी पेड़ के ऊपर ना बहुत सारी येलो येलो सी वायर्स पड़ी हैं। उसमें ना आपको लीफ नज़र आएंगी येलो कलर की, ना आपको कुछ और नज़र आएगा, सिर्फ वायर्स, वो तारों जैसी पड़ी होती है। उसको बोलते हैं अमरवेल। ठीक है, उस कस्कुटा में क्या होता है? कोई क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो ग्रीन कलर का दिखता है और इसलिए वो अपना खाना खुद स्टोर, सिंथेसाइज नहीं कर सकता। तो फिर भाई कैसे जिंदा रहता है वो कस्कुटा? वो कस्कुटा के पास हिस्टोरिया लाइक सब्सटेंस होते हैं, वो रूट जैसे होते हैं, वो दूसरे प्लांट में पेनिट्रेट करते हैं, घुस जाते हैं दूसरे प्लांट्स के स्टेम में और वहाँ से अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर, न्यूट्रिएंट्स जो भी उनको चाहिए। कुछ दिन के बाद उस प्लांट को बिल्कुल किल कर देते हैं। जब तक उन्हें खाना मिलता रहता है, प्लांट सिंथेसाइज करता रहता है। कैपेसिटी अगर प्लांट की ऐसी हो गई कि वो अब सिर्फ अपने लिए ही खाना बना सकता है, तो कस्कुटा क्या करेगा? उसके खाने को सारे को लेगा और पूरा खाना लेने के बाद ऑब्वियसली दूसरा प्लांट तो मरेगा ही। लाइकन्स शोज सिम्बायोसिस। पहले सिम्बायोसिस टर्म पढ़ लेते हैं। ये ऐसा एसोसिएशन होता है दो ऑर्गेनिज्म का जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। ठीक है, एक होता है इसमें एल्गा, दूसरा होता है फंगस। अब इसको आसानी से समझने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, ध्यान से सुनना। जो एल्गा है, प्लांट्स जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, वहाँ एल्गा होता है, ग्रीन कलर का होता है एल्गा। फंगस होता है, आपको पता है कि नॉन ग्रीन कलर का होता है। मान लो ये एल्गा है, ये फंगस है, ये साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। फ़ायदा क्या है? एल्गा ग्रीन है तो वो अपना फोटोसिंथेसाइज करेगा, फोटोसिंथेसिस के बाद वो फूड को प्रोड्यूस करेगा और वो उसे खाना दे देगा। फंगस क्या करेगा? फंगस हमेशा ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे नमी होती है। ये फंगस वाटर और शेल्टर देगा। ये फंगस इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर भी देगा और शेल्टर भी देगा। ये इसके साथ साथ बढ़ती जाती है। लाइकन एक ऐसा एसोसिएशन है। तो लाइकन्स में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कैसा एसोसिएशन है? सिम्बायोटिक, सिम्बायोसिस भी लिखा सकता है। और लाइकन किस किस चीज़ से बना होता है? एल्गा प्लस फंगस। एल्गा प्लस कुछ और डाल देंगे आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो AF याद कर लो। ठीक है, एल्गी के लिए AF, एल्गा सॉरी लाइकन के लिए एल्गी और फंगस। इंसेक्टिवोर्स प्लांट डाइजेस्ट इंसेक्ट्स यूजिंग एंजाइम। इंसेक्टिवोर्स प्लांट एक्चुअली करते क्या है? जैसे वो पिक्चर प्लांट का आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, यहाँ पे एक फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर जो लीफ का मॉडिफिकेशन है पिक्चर प्लांट में, वहाँ पे इंसेक्ट यहाँ इंसर्ट करता है, मतलब घूमता है, वहाँ पे जूसी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और वो यहीं पे ट्रैप हो जाता है। और ये वाला लीफ जो इसको ये वाला पार्ट है, ये बंद हो जाता है और वहाँ पे ये डाइजेस्ट कर जाता है उस इंसेक्ट को। तो इंसेक्टिवोर्स प्लांट कैसे डाइजेस्ट करते हैं? एंजाइम्स की हेल्प से।
अब आप देखो, रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल कैन अकर थ्रू नेचुरल प्रोसेस लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहले आपको समझना है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। भाई नाइट्रोजन फिक्स करना सॉइल में कैसे होता है। कई बार तो आपको लग रहा होगा कि इसके तो वो पैकेट्स आते हैं मार्केट में, वो सॉइल में डाल दो नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगी। वो आर्टिफिशियल, वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड नाइट्रोजन होती है। नेचुरली अगर आपको नाइट्रोजन फिक्स करनी है तो लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो दालें होती हैं, ठीक है, जैसे पीज होते हैं, पी में क्या है, एक बैक्टीरियम है, राइजोबियम बैक्टीरिया। उस पी के रूट्स में इस तरह से नोड्यूल्स बने होते हैं, गांठें बनी होती हैं। आप कभी भी किसी फील्ड में ऐसे में जाओ जहाँ पे आपको लेग्यूम प्लांट दिखे, वहाँ देखना उसकी रूट्स में ऐसे नोड्स होते हैं, नोड्यूल्स। उन नोड्स में ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। बैक्टीरिया को रहने के लिए यहाँ जगह मिल जाएगी और वो रूट्स को नाइट्रोजन मिल जाएगा, ठीक है, प्लांट ग्रो करेगा अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बैक्टीरियम जो होते हैं, बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये फिक्स तभी कर सकते हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया ऐसे ही होते हैं जब वो एसोसिएशन में होते हैं, लाइक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फ्रीली नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग ऑब्टेन एंड यूज फूड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को कन्फ्यूज़न में डालते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन क्या है, खाना लेना और उसे ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए यूज़ करना, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो कई बार कहते हैं ना, बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहिए, मतलब बच्चों को अच्छा खाना दो ताकि वो उसको ग्रोथ और मेंटेनेंस में यूज़ कर सकें, ठीक है। न्यूट्रिशन ये होता है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज भी पार्ट आता है हमारे न्यूट्रिशन का, लेकिन ऐसा उससे कुछ एनर्जी नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं, बट वो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इसलिए वो भी लिखा होता है। ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन जो होती है, कोई भी फूड चेन स्टार्ट कहाँ से होती है, ग्रीन प्लांट से, वही प्रोड्यूसर है। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि किसी लायन को भूख लगी है तो वो घास तो नहीं खाएगा, वो या तो बकरी को पकड़ेगा, कोई इंसान मिल जाएगा उसको या किसी और जानवर को। अगर मान लो उसने बकरी को खाया, भेड़ को खाया, तो वो घास खाती है, तो इसलिए इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, वो ग्रास पे। फोटोसिंथेसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस एंड दिस। देखो ये बहुत आसान है। मैंने आपको बताया कि CO2 कहाँ से लेता है, एनवायरनमेंट से। 6 लगा दो, 6 CO2 मॉलिक्यूल्स। अर्थ से क्या लेता है, वाटर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ही आपने दिखानी है, और यहाँ पे दिखानी है सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, ठीक है। ज़मीन का और एटमॉस्फेयर की दो चीज़ें, पौधे की अपनी और जो आकाश से आसमान से मिल रही है, वो दोनों चीज़ें आपने यहाँ लिखनी है एरो के साथ, और आगे लिखना है ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल C6H12O6 प्लस भाई 6 ऑक्सीजन भी तो निकाल दो, आपको भी तो बेनिफिट लेना है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। एक बेनिफिट ये भी होता है कि हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ये इक्वेशन आपको जनरली याद होनी चाहिए। हिट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑब्वियसली हिट्रोट्रोफ हैं तो क्यों अपना खाना सिंथेसाइज करेंगे, वो तो पेड़ों को खाएंगे ना, ऑटोट्रोफ्स को खाएंगे। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हिट्रोट्रोफ्स। अब हिट्रोट्रोफ्स की कैटेगरी में दो चीज़ें आती हैं, एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स का एग्जाम्पल क्या याद करवाया था, सबसे पहले आया था फंगस। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च। ये भी मैंने S फॉर स्टोर करवाया था, S फॉर स्टार्च करवाया था। द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई क्लोरोफिल से सारी दुनिया चल रही है, तो कहाँ स्टोर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा लीव्स के ऊपर साइड पे और नीचे की साइड, दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, बट मैक्सिमम नीचे वाले सरफेस पे होते हैं। जो ये स्टोमेटा होते हैं, अगर हमेशा खुले रहेंगे तो भाई पानी भी चला जाएगा पौधे से। ओपनिंग और जो क्लोजिंग है स्टोमेटा की, उसको कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल्स। जैसे आपके घर के दरवाजे गार्ड को कंट्रोल करता है, कब खुलेंगे कब बंद होंगे, ठीक है। गार्ड खड़ा होता है ना आपके स्कूल के आगे ऐसे, तो ऐसे ही स्टोमेटा के पास गार्ड सेल्स होते हैं। जो स्टोमेटा क्लोज होगा तब उसे बंद होना है, ये गार्ड सेल कंट्रोल करता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डैश इज रिलीज एज बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन रिलीज होती है ऑब्वियसली। कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। ये तो पता है कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट्स लाइक पिक्चर प्लांट रैप इंसेक्ट टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। बिल्कुल सही है। ज़्यादातर जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट होते हैं वो किसी एक मिनरल की रिक्वायरमेंट, एक या दो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर उसमें नाइट्रोजन ही अभी तक देखने को मिला है मुझे। अगर आपको कोई और न्यूट्रिएंट्स का या किसी एग्जांपल का पता है प्लांट्स के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सेप्रोट्रॉफ सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डेड मैटर एंड एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। सेप्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं भाई, बिल्कुल सेपरेट ही बताया था कि ये तो सड़े हुए और मरे हुए चीज़ों पर अपना जीवन चलाते हैं। तो कैसे, ऐसा नहीं है कि वो सड़ी हुई चीज़ को या डेड चीज़ को अपने अंदर ले गए, अपने पेट में डालिया, नहीं। वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं उस मैटर के ऊपर और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फार्मर्स ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट टू इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल। ये चीज़ पहले आ चुकी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया उसको फिक्स करता है नाइट्रोजन को, तो आप क्या लिखोगे,
क्या लिखोगे, कौन सा बैक्टीरिया है, लिख के बताना मुझे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बेनिफिट बोथ द ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा होता है जिसमें दोनों को फायदा होता है, जिसमें मैंने बताया था एल्गा और फंगस का एसोसिएशन जिसको बोलते हैं लाइकन्स। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया ये। फंगस प्रोड्यूस बाय स्पोर्स विच आर ओफन स्प्रेड बाय एयर। देखो फंगस के पास ना स्पोर्स होते हैं। जब आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखो तो जैसे मान लो आपने ब्रेड रखी और उसके ऊपर ऐसे ऐसे वाइट वाइट सा ग्रो कर गया, थोड़े दिन में देखोगे कि ये जो मैंने डॉट लगाए हैं ना ऐसे ऐसे वहाँ पे ब्लैक डॉट दिखेंगे, तो वो क्या होते हैं, वो स्पोर ही होते हैं। वो स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन को से बचने के लिए कि भाई ये फंगस हमेशा के लिए ख़त्म ना हो, तो वो स्पोर प्रोड्यूस करती है ताकि जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी वो स्पोर जर्मिनेट करेंगे और दूसरा फंगस तैयार कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर और इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।